नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बज़ मीडिया में। दोस्तों 1 जनवरी 2021 यानी अगले महीने से भारत में 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से एक और जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें फास्टैग, GST, गैस सिलेंडर, जीवन बीमा पॉलिसी, चेक पेमेंट, कॉलिंग, व्हाट्सएप, गाड़ियों की कीमत आदि शामिल है। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में। नए साल की शुरुआत के साथ ही चेक पेमेंट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बैंकिंग फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 1 जनवरी 2021 से चेक के पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अगस्त में ही इस संबंध में घोषणा की थी। सभी बीमा कंपनियां 1 जनवरी से सरल जीवन बीमा पॉलिसी पेश करने जा रही हैं। इसमें कम प्रीमियम पर टर्म प्लान खरीदने का मौका मिलेगा। टर्म लाइफ इंश्योरेंस को सभी लोगों के लिए एक किफायती विकल्प बनाने हेतु भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA के निर्देश पर बीमा कंपनियां सरल जीवन बीमा पॉलिसी पेश करने जा रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ATM कार्ड और UPI से कॉन्टैक्टलेस लेन देन के नियमों में बदलाव किया हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतानों को तेजी से अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि UPI से कॉन्टैक्टलेस लेन देन की सीमा को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी है। यह सुविधा 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हो जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार देश के सभी टोल प्लाजा पर नगद लेन देन को पूरी तरह से खत्म कर रही है। इस बारे में NHAI के परियोजना निदेशक NN गिरी ने बताया था कि केंद्र सरकार 31 दिसंबर तक फास्टैग का इस्तेमाल 100% करना चाहती है। यदि वाहन मालिक ने अपने वाहन पर फास्टैग नहीं लगाया तो उन्हें हाईवे पर 1 जनवरी से असुविधा हो सकती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार फास्टैग ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और पेटीएम पर उपलब्ध है। बैंक और पेट्रोल पंप से भी फास्टैग को खरीदा जा सकता है। बैंक से फास्टैग लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस बैंक में आपका खाता हो उसी से फास्टैग खरीदें। नए साल से Android 4.3 और iOS 9 से पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन्स में व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। व्हाट्सएप हर साल आउटडेटेड iOS और एंड्रॉइड स्मार्टफोन को सपोर्ट करना बंद कर देता है। जो ग्राहक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वह अपना फोन अपग्रेड कर लें। बता दें कि व्हाट्सएप के दुनिया भर में 2 अरब से ज्यादा यूजर्स हैं। माल एवं सेवा कर GST प्रक्रिया को और सरल करते हुए बिक्री रिटर्न दाखिल करने के मामले में कुछ और कदम उठाने की तैयारी है। सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले वर्ष जनवरी से वर्ष के दौरान मात्र 4 बार बिक्री रिटर्न दाखिल करने होंगे। वर्तमान में इन कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न दाखिल करने होते हैं। कर की मासिक भुगतान योजना के साथ तिमाही रिटर्न दाखिल करने की योजना का असर करीब 94 लाख करदाताओं पर पड़ेगा। यह GST के तहत पंजीकृत करदाताओं का लगभग 92% है। यानी इस योजना GST में पंजीकृत कारोबारियों की बड़ी संख्या को फायदा होगा। इस प्रकार अगले साल जनवरी से छोटे कारोबारियों को साल में 4 GSTR 3B को और 4 GSTR 1 रिटर्न दाखिल करने होंगे। देश भर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को 1 जनवरी से नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। दूरसंचार विभाग ने इससे जुड़े ट्राई के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने इस तरह के कॉल के लिए 29 मई 2020 को नवंबर से पहले 0 लगाने की सिफारिश की थी। इससे दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को अधिक नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी। दूरसंचार विभाग ने 20 नवंबर को जारी एक बयान में कहा कि लैंडलाइन से मोबाइल पर नंबर डायल करने के तरीके में बदलाव की ट्राई की सिफारिशों को मान लिया गया है। इससे मोबाइल और लैंडलाइन सेवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी। परिपत्र के मुताबिक नियम को लागू करने के बाद लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले 0 डायल करना होगा। अगले महीने से कई कार कंपनियां अपने ग्राहकों को बड़ा झटका देने जा रही हैं। 1 जनवरी 2021 से 10 बड़ी कार कंपनियां अपने कारों की कीमतों को बढ़ाने जा रही हैं। कीमतों को बढ़ाने के पीछे उत्पादन लागत में आई बढ़ोतरी और कच्चे माल की कीमतों का महंगा होना एक बड़ा कारण है।
ऐसे में अगर आप इन कारों को मौजूदा कीमत में खरीदना चाहते हैं तो आपको 31 दिसंबर तक इनकी खरीदारी करनी होगी। कंपनी अपने कारों की कीमतों को 1 जनवरी 2021 से 3% तक महंगा कर सकती है। हालांकि बढ़ी हुई कीमतें वेरिएंट और मॉडल के हिसाब से अलग अलग रहेंगी। MG मोटर इंडिया भारतीय बाजार में MG हेक्टर, MG ZS EV और MG ग्लॉस्टर जैसी कारों की भी बिक्री करती है। रेनो इंडिया अपने कारों की कीमतों को 1 जनवरी 2021 से 28,000 रुपए तक बढ़ा देगी। हालांकि बढ़ी हुई कीमतें वेरिएंट और मॉडल के हिसाब से अलग अलग रहेंगी। रेनो इंडिया भारतीय बाजार में क्विड, डस्टर और ट्राइबर जैसी कारों की भी बिक्री करती है। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में LPG गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। कल से देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बदल जाएगी। मालूम हो कि हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से LPG के दामों में अंतर होता है। मौजूदा समय में सरकार एक वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलेंडर लेना चाहते हैं तो वे उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदते हैं। इसकी कीमत औसत अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कि कारक निर्धारित करते हैं। सेबी ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के लिए असेट एलोकेशन के नियमों में बदलाव किया है। इसके अनुसार अब फंड्स का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा। फिलहाल इसकी न्यूनतम हिस्सेदारी 65% है। नए नियमों के मुताबिक मल्टी कैप फंड्स के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। फंडों को मिड कैप और स्मॉल कैप में 25% निवेश करना जरूरी होगा, वहीं 25% लार्ज कैप में लगाना होगा। तो दोस्तों, इन बदलते नियमों के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें।